रामनाथ एक गरीब व्यक्ति था। उनकी 4 औलाद थी, 3 बेटियां और एक सबसे छोटा बेटा। रामनाथ पुराने सामान की खरीद बेच का काम करता था। सबसे बड़ी बेटी शादी लायक हो चली थी। रामनाथ को उसकी शादी की चिंता लगी थी। वह अपनी बेटी कामनी के लिए लड़का तलाश करने लगता है। उसे एक परिवार मिल जाता है। उस परिवार में लड़का राम बाबू और उसके पिता श्यामलाल रहते हैं। रामनाथ लड़के के पिता श्यामलाल से शादी की बातचीत करते हैं। श्यामलाल अपने परिवार के साथ रामनाथ के घर जाता है कामनी को देखने के लिए। जब वह कामनी को देखते हैं, कामनी की सुंदरता पसंद आ जाती है। कामनी बहुत खूबसूरत थी। श्यामलाल बिना दहेज के शादी करने को तैयार हो जाते हैं। रामनाथ काफ़ी खुश होता है और कामनी और राम बाबू की शादी हो जाती है। कामनी ससुराल चली जाती है। 1 हफ्ते का समय बीतता है। कामनी को लगता है जैसा उसने सोचा था वैसा उसका पति राम बाबू नहीं है। जब वह अपने मायके आती है, अपने माँ से कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी जल्दीबाजी में कर दी। मेरा पति पढ़ा लिखा भी नहीं है, ना ही मेरे पसंद का है। उसकी माँ समझाती है, अब तेरी शादी हो गई है, अब जो भी है उसी के साथ तुमको रहना है। कामनी माँ की बात समझ जाती है। कुछ समय बाद कामनी ससुराल चली जाती है। समय का चक्र आगे बढ़ता है। 3-4 सालों में कामनी को 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं। एक बेटा होता है और एक बेटी। परिवार बढ़ने की वजह से खर्च भी बढ़ जाता है। एक दिन कामनी राम बाबू से कहती है, खेती बाड़ी छोड़ो और शहर जाकर कुछ पैसा कमाओ, नहीं तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई और घर का खर्च नहीं चलेगा। राम बाबू बोला, ठीक है। राम बाबू अपने दोस्त से, जो कि शहर में रहता है, फ़ोन पर बात करता है और कहता है, शहर में ही कहीं मुझे भी काम पर लगा दो, मैं भी वहीं आना चाहता हूँ। राम बाबू का दोस्त कहता है, भाई तुम पढ़े लिखे तो हो नहीं, इसलिए कोई काम मिलना बड़ा मुश्किल है। तुम यहाँ आकर अपना खुद का बिजनेस कर लो। राम बाबू बोलता है, कौन सा बिजनेस कर लूँ, तुम ही बताओ। उसका दोस्त बोलता है, तुम यहाँ आकर साइकिल रिपेयरिंग की दुकान कर लो, अच्छी चलेगी। राम बाबू शहर जाता है और अपने दोस्त के पास उसी के कमरे में उसी के साथ रहने लगता है और वहीं पर एक साइकिल रिपेयरिंग की दुकान कर लेता है। कुछ ही दिन में दुकान अच्छे से चलने लगती है, कमाई भी अच्छी होने लगती है। राम बाबू एक किराए का रूम ले लेता है। कामनी और बच्चों को अपने पास शहर ले जाता है। वहीं थोड़ी दूर पर एक स्कूल में बच्चों का नाम लिखवा देता है और सब कुछ अच्छे से चलने लगा। राम बाबू के पड़ोस में दीपक नाम का लड़का रहता था, जो किसी कंपनी में काम करता था। वह राम बाबू के दुकान पर अक्सर रुका करता था, राम बाबू से बातचीत करता था। उसके बाद अपनी साइकिल से काम पर चला जाता था। इस तरह राम बाबू और दीपक की दोस्ती हो जाती है। एक दिन राम बाबू दीपक से कहता है, आज मेरी लड़की का जन्मदिन है, शाम को तुमको मेरे घर आना है। दीपक कहता है, ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगा। शाम को दीपक राम बाबू के रूम पर जाता है और पहली बार कामनी को देखता है तो उसकी सुंदरता देखता ही रह जाता है।
कामनी को पाने की इच्छा उसके मन में जग जाती है। उसके बाद दीपक अब राम बाबू के घर आने जाने लगता है और तब आता है जब राम बाबू अपनी दुकान पर होता था। कामनी के पास आकर बैठता और भाभी भाभी कहकर मजाक करता है। उसके मजाक को कामनी समझ गई, लेकिन कामनी का भी मन उस पर आ गया था और धीरे धीरे दोनों में काफ़ी नज़दीकियाँ हो गई। एक दिन कामनी के ही घर में दोनों का फिजिकल रिलेशन बन जाता है। यही सिलसिला लगातार चलने लगा। एक दिन एक पड़ोसी ने राम बाबू से यह सारी बातें बताई। राम बाबू शाम को आने के बाद यह बात कामनी से पूछा। कामनी गुस्से से लाल होकर बोली, तुम्हारा ही दोस्त है ना, अगर तुमको शक है तो उसको मना कर दो, आज के बाद मेरे घर में ना आए। इस तरह की बात सुनकर राम बाबू सोचा कि पड़ोसी को गलतफहमी हो गई होगी, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन दोपहर में राम बाबू की तबीयत कुछ खराब लग रही थी। वह दुकान बंद करके घर आया तो देखता है कामनी और दीपक आपत्तिजनक स्थिति में थे। दीपक तो वहां से भाग जाता है। राम बाबू कामनी को मारता पीटता है। उसके बाद वहां से अपनी दुकान बेचकर गांव वापस आ जाता है। कुछ दिनों के बाद कामनी राम बाबू से माफ़ी मांगती है और शहर चलने को कहती है। बच्चों की पढ़ाई खराब हो जाएगी कहती है। राम बाबू कहता है शहर नहीं जाना है, बच्चे यहीं पढ़ेंगे। इस बात पर काफ़ी झगड़ा होता है और कामनी कहती है तुम नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगी, मैं शहर जाकर कमाऊंगी। और वह शहर चली जाती है। किसी कंपनी में काम पर लग जाती है और एक किराए का कमरा ले लेती है और फिर से दीपक और कामनी मिलने लगते हैं। जिस कंपनी में कामनी काम करती थी उसी कंपनी में कामनी के गांव का एक लड़का राजीव काम करता था। दोनों में जान पहचान होती है और बातचीत होने लगती है। राजीव अपनी मोटरसाइकिल पर कामनी को ले जाता और घर छोड़ता। इस तरह कामनी और राजीव के बीच में फिजिकल रिलेशन बनने लगते हैं। कामनी अब दीपक को भाव नहीं देती। दीपक परेशान होकर पता करता है तो उसे पता चलता है राजीव नाम के लड़के के साथ कामनी का रिलेशन चल रहा है। दीपक कामनी को समझाता है और राजीव को छोड़ने के लिए बोलता है। कामनी कहती है मैं दीपक को कभी नहीं छोड़ूंगी। एक दिन दीपक कामनी के रूम पर जाता है तो राजीव वहां पहले से मौजूद होता है। राजीव दीपक को देखकर वहां से चला जाता है। इस बात को लेकर काफ़ी दोनों में कहासुनी होती है। दीपक गुस्से में था। वह अपनी जेब से एक तेजधार औजार निकालता है और कामनी के गले पर चला देता है। कामनी की मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद दीपक दरवाजे को बाहर से बंद करके चला जाता है। दूसरे दिन सुबह राजीव आता है तो बाहर से बंद दरवाज़ा देखता है। दरवाजे को खोलकर जैसे ही अंदर जाता है कामनी लहूलुहान फर्श पर मृत पड़ी थी। राजीव पुलिस को सूचना देता है। पुलिस अपनी कार्रवाई में जुट जाती है। बहुत छानबीन के बाद दीपक को पुलिस पकड़ लेती है और संबंधित धाराओं में उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस स्टोरी के पात्रों के नाम
काल्पनिक हैं और इस स्टोरी से किसी का कोई संबंध नहीं है। इस स्टोरी का उद्देश्य किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि इस स्टोरी से प्रेरणा लेकर आप जहां भी रहें अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी खुश रहें और स्वस्थ रहें। दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी स्टोरी पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और इसी तरह अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहिएगा। धन्यवाद।